भिखारी ठाकुर हजामत का काम तो कर ही रहे थे, लेकिन मन इसमें भी खास रम नहीं रहा था। इस बात की तस्दीक भगवती प्रसाद द्विवेदी की लिखी किताब भिखारी ठाकुर भोजपुरी के भारतेंदु इस नाम की किताब में मिलती है। कहते हैं, एक रोज़ किसी बाबू साहब की दाढ़ी बनाने के बीच ही भिखारी ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। उनके गाल पर ही ताल ठोकने लगे। फिर तो बाबू साहब आग बबूला हो उठे। भिखारी को खूब फटकार लगाई। उसी वक्त भिखारी ने इस धंधे को अलविदा कह दिया और फिर किसी की हजामत ना बनाने की कसम खाई। वो लिखते भी हैं, छुरा छूटल कैची छूटल छूटल नोहरनिया, बाबू लोग के हजामत छूटल नाच के करनिया। कुछ समय बाद वो बंगाल से वापस अपने गांव आ गए। भिखारी बेचैन थे, क्या करें अब, क्या ना करें। घर वालों से छिप छिपाकर नाच देखते। उनके माँ बाप को ये फूटी आंख नहीं सुहाता, लेकिन भिखारी मानने वाले भी कहाँ थे। नृत्य मंडलियों का हिस्सा बनने लगे, छोटी छोटी भूमिकाएं निभाते, गीत कविता सुनाना शुरू कर दिया। लोगों से उनका अर्थ पूछकर उन्हें समझाने भी लगे, समझने भी लगे और धीरे धीरे अपने गीत कविता दोहा छंद लिखना शुरू किया। सबसे पहले उन्हें उनके एक परिचित ने ही गीत लिखने का सलीका सिखाया। ये परिचित भी हजामत बनाने का ही काम करते थे। राम सुहाग सिंह को दिए इंटरव्यू में भिखारी ठाकुर बताते भी हैं कि मैं कुछ गाना चाहता था। राम सेवक ठाकुर नामक एक हजाम ने मेरा एक गाना सुनकर तारीफ की और मात्रा की गणना बताई। बाबू हरिनंदन सिंह ने सबसे पहले मुझे राम गीत का पाठ पढ़ाया। भिखारी ठाकुर ने गांव के लोगों को इकट्ठा करके रामलीला का मंचन किया। कुछ समय बाद बंद भी कर दिया और करीब 30 की उम्र में अपनी नाच मंडली बना ली। इस बाबत वो लिखते भी हैं, नाच मंडली के धरी साथ लेक्चर दी ही जय कहीं रघुनाथ। भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 में हुआ। इसमें 30 बरस जोड़ दें तो आता है 1917 का साल। 1917 से उन्होंने अपनी मंडली शुरू की। अब सवाल ये उठता है कि रामलीला उन्होंने बंद क्यों की और नाच क्यों शुरू किया। नाच भिखारी नाच नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले जैनेंद्र दोस्त इसकी 3 वजहें बताते हैं। पहली तो रामलीला का मंचन साल भर किया नहीं जा सकता था, साथ ही भोजपुरी समाज को थोड़ा मनोरंजन भी चाहिए होता था। दूसरी वजह यह थी कि भिखारी ठाकुर का मन, कवि मन, जो रचना चाह रहा था रामलीला में, उसकी गुंजाइश न के बराबर थी। और तीसरी वजह शायद रोजी रोटी भी रही होगी, क्योंकि नाच एक ऐसी विधा थी जिससे पैसा कमाया जा सकता था।